Dear student, myself Jiten Verma, Assistant Professor, Government College Kota, presenting a lecture to you, the black rust of wheat. Black rust of wheat is a very important crop for the disease control point of view, because wheat is a very important crop in our agriculture conditions. Most of the people are dependent on the wheat for their food, and its byproduct is also very important for the agriculture base economy of our country. वीट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है, इसको हमने ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कहा है। ये पक्सिनिया ग्रामिनेटेसाई के द्वारा होती है। इस जीनस में लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती है। इनमें से 140 करीब इंडिया में अभी तक रिपोर्ट करी गई है। ये रस्ट बीमारी फैलाती है। ब्लैक रस्ट काफ़ी ज़्यादा है, इसके अलावा ब्राउन रस्ट और दूसरी रस्ट भी है। ये एक पक्सिनिया ग्रामिनेटेसाई के द्वारा यह हेट्रोसियस फंगस है। हेट्रोसियस प्रकार का पैरासाइट है। इसकी लाइफ साइकिल वीट तथा बार्ले पर मिलाकर पूरी होती है। स्पोर की जो स्टेज है वो 5 स्टेज, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से है। अगर हम इसके इन्फेक्टेड पार्ट्स को देखें तो इस तरह से ग्रीन पोर्शन के अंदर ऊपर ये इस तरह के पैचेज बन जाते हैं ब्राउन से, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी डाउन होएगा क्रॉप का। जब प्रोडक्शन इन्फेक्शन और ज़्यादा होके इन्फ्लोरेसेंस तक पहुंचता है तो उस हालत में ग्रेन का प्रोडक्शन भी कम होगा। फर्स्ट लीफ पे रहेगा, स्टेम पे रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी कम की वजह से हीप प्रोडक्शन कम होगा और आगे चलकर ग्रेन तक जब फैलेगा तो उससे ये होगा। वीट पेस्ट की स्ट्रेटेजी जो है वह है डाइकैरियोटिक रिप्रोडक्शन प्रकार की है। देख रहे हैं यहाँ पर वीट के ऊपर जो पक्सिनिया है वो एसेक्सुअल स्पोरुलेशन होता है, जिसके अंदर 3 प्रकार के स्पोर्स हैं, यूरेडो, टेल्यूटो और बेसिडियो। ये अपनी साइकिल पूरी करते हैं। बेसिडियो की कुछ स्टेजेस सोइल में होती, जबकि यूरेडो और टेल्यूटो को हम इसकी लीफ या स्टेम पोर्शन में देख सकते हैं। यूरेडियल स्टेल हाइफी जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रकार का होता है। इसकी प्रत्येक हाइफी का जो टिप है वो सेल होता है, गोलाकार होता है। इस तरह से पक्सिनिया की ये स्टेज यहाँ पर हमें दिख रही है। यूरेडो स्पोरेंज ग्रुप ऑफ स्पोर्स हमें दिख रहे हैं ब्राउनिश कलर के ये है। जब हम सेक्शन काट के देखते हैं तो इस तरह की स्पोरेंज हम दिखते हैं। ये इसके डायग्राम्स है। देन इसी तरह से यूरेडो स्पोर जो है उनकी स्थिति ये रही। टेल स्टेज जो है लेट ग्रोइंग सीजन में होती है। यूरोडोस्पोर जो है मेटामॉर्फोसिस होकर आगे टेलिडोस्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार दोनों स्टेज भी साथ साथ देखी जाती है। ये इस तरह से बाइसेल स्ट्रक्चर है टेलिडोस्पोर। यह सेक्शन कटिंग पे ऐसे दिखाई देते हैं। ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। टेलिडोस्पोर जर्मिनेट होगा सॉइल पर फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, प्रॉपर टेम्परेचर, मॉइस्चर इत्यादि मिले तो, और इस तरह से जर्मिनेट होकर इपीबेसिडियम बनाएगा, जिस पर आगे चलकर बेसिडियो स्पोर लगते हैं। बेसिडियो स्पोर जो है बारबेरी पत्ती जो कि बेर के जैसी झाड़ियाँ हैं उस पर प्रोड्यूस होती है। पहाड़ी एरियाज में अधिकतर भी रहता है और आगे चलकर पिकनिक स्पोर इंजन बनाते हैं। पिकनिक स्पोर की स्टेज से तो अपर एपिडर्मिस पर प्लस और माइनस स्टेन वाले बेसिडियो स्पोर लगते हैं। फिर एसियल स्टेज लगेगी और एसियल स्टेज लोअर साइड पर इस तरह के लीफ कर रहेंगे। ये इनके ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे। इस तरह से इनका ये पूरा पक्सिनिया का पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा लाइफ साइकिल है, जो कि 2 प्लांट पर पूरा होता है। थैंक यू।